हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था दादापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास बीए में पढ़ती हूँ। चलिए आज हम लोग सबसे पहले हमारी खबर की बात करते हैं कि अभी 31 जुलाई को जो सरदार उधम सिंह थे उनकी मृत्यु हुई थी, तो इन्हीं को लेकर यह विषय चर्चा में बनी हुई है। उधम सिंह की मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने मतलब भारत के व्यक्तियों को ब्रिटिश से आज़ाद कराने के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे। कई बार ये जेल भी गए थे, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। और अंत में 31 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए यह खबर चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने खबर की बात की, उसके बाद हम लोग जानेंगे उधम सिंह का प्रारंभिक जीवन, मतलब उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। उसके बाद हम उनका क्रांतिकारी जीवन, यानी वो प्रारंभिक जीवन से क्रांतिकारी जीवन में किस प्रकार बदल गए, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे जनरल ड्वायर की हत्या। जो जनरल ड्वायर था उसकी हत्या आखिर उधम सिंह ने की थी, तो कैसे की थी इसके बारे में। फिर हम जानेंगे क्या ओडवायर की हत्या एकमात्र लक्ष्य था, क्या उनका मतलब उनकी ज़िंदगी का यही एक लक्ष्य था कि ओडवायर की हत्या करना है, या कोई और लक्ष्य था। उसके बाद हम एक प्रश्न की बात करेंगे। यह प्रश्न प्रीलिम्स से जुड़ा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने खबर की बात की कि 31 जुलाई को उधम सिंह की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण यह खबर चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं इनके जन्म के बारे में। उधम सिंह था, उनका जन्म सबसे पहले हम लोग जान देंगे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को पंजाब के में एक जगह है, तो पंजाब के संगरूल जिला में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म पंजाब के संगरूल जिला में हुआ था। पंजाब के एक जगह है संगरूल जिला, वहाँ पे हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो उसके मतलब बाद ही इनकी जो माता थी, इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के बाद ही, मतलब बहुत ही छोटे थे, कम उम्र के थे, तो इनकी पिता की भी मृत्यु हो गई। दोनों आदमी की मृत्यु हो गए। तो घर में सिर्फ 2 व्यक्ति बच गए। एक रह गए उधम सिंह और एक रह गए मुक्ता सिंह, यानी इनके बड़े भाई थे। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ रहते थे, मतलब उधम सिंह और मुक्ता सिंह रह गए, तो ये दोनों रहते थे सेंट्रल खालसा अनाथालय। ये कहाँ था, अमृतसर में। जो पंजाब के अमृतसर है, अमृतसर में देखिए, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह और उधम सिंह दोनों कहाँ पे रहते थे, सेंट्रल खालसा अनाथालय, यानी अमृतसर। अमृतसर ये पंजाब में स्थित है। रुकिए, मैं एक बार मैप में आप लोग को दिखा देती हूँ अमृतसर के बारे में। देखिए, ये हमारे पूरे भारत का मैप है। ठीक है, और देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को पंजाब, ये राज्य है। और देखिए यहीं पे एक छोटा सा जिला है अमृतसर, ये दिखा आप लोगों को, ये है अमृतसर। तो यहीं पे क्या था, अमृतसर में क्या था, सेंट्रल खालसा अनाथालय। ठीक है, यहीं पे ये दोनों भाई रहते थे। और कुछ दिनों के पश्चात इनकी जो बड़े भाई मुक्ता सिंह थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो जो ये उधम सिंह थे, वो काफ़ी अकेले हो गए, मतलब अकेले रह गए। ठीक है, तो इनके पास अब एक ही मतलब चारा बचा था। उस समय क्या हो रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, यानी आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो इसमें भारतीय जो सैनिक थे वो ब्रिटेन का साथ दिए थे, ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। तो उस समय
उधम सिंह के बाद पास एक ही चारा बच चुका था। इनके पास मतलब इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपना भोजन भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो इसलिए ये क्या किए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत से जो सैनिक जा रहे थे उसमें शामिल हो गए और इंग्लैंडों का साथ दिए। यानी ब्रिटिश सेना जो विदेशी जा रही थी। देखिए ये भारत है, यहाँ पे ब्रिटेन है, सॉरी ये भारत और ये ब्रिटेन। तो यहीं से तो ब्रिटिश सैनिक कहाँ जा रही थी, पहले ब्रिटेन जा रही थी, सॉरी भारतीय सैनिक कहाँ जा रही थी, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक ब्रिटेन जा रहे थे और ब्रिटेन से ये अपने युद्ध के लिए ले जा रहा था। तो उसमें एक व्यक्ति थे उधम सिंह, ये भी ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, उधम सिंह। ठीक है, ये भी ब्रिटेन के साथ दिए थे, यानी भारत की तरफ से गए थे, वहाँ पे लड़ाई किए थे। देखिए एक बार मैं मैप में दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए ये भारत है, दिख रहा है आप लोग को, और देखिए यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम, यानी पहले तो इसका नाम ब्रिटेन था, अभी वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम है। तो ये भारत से सारे सैनिक कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन, कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखिए ये रहा यूनाइटेड किंगडम, दिख रहा है, इसकी राजधानी लंदन है। और ये रहा भारत, हमारा भारत, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से सैनिक कहाँ जाते थे, यहाँ पे लंदन में जाते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटेन का साथ दिए थे। तो उसमें उधम सिंह भी गए थे। ठीक है, और क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब विदेश में चले गए थे। जब वापस आए 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। जब ये भारत वापस आए, कब, उधम सिंह 1919 ईस्वी में, तो वहाँ से इनके पास मतलब क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो गई। उधम सिंह की 1919 से क्या हो गई, क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो गई। देखिए अब क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कैसे हो गई, तो आप लोग को याद होगा कि 1919 में एक कानून लाया गया था, रॉयलेट एक्ट। इसके तहत क्या किया जाता था, देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था, रॉयलेट एक्ट। ये कानून कैसा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। यानी ये कानून कैसा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील। यानी इसके तहत क्या किया जाता था, रॉयलेट एक्ट कानून के तहत क्या किया जाता था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का यह कानून था कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रिटिश को लगे कि ये व्यक्ति मतलब चोर है या फिर ब्रिटिश का विरोध कर रहा था, शक के आधार पर उसे क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। और वो अपने पक्ष में ना वकील रख सकता था, ना अपील कर सकता था, ना दलील कर सकता था। तो इसी के जब जलियांवाला बाग के दौरान क्या हुआ था कि जब मतलब रॉयलेट एक्ट के तहत जब ये कानून लाया गया था तो पाकिस्तान के पंजाब के बहुत से नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी में एक मतलब शांतिपूर्ण रूप से सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग में क्या की गई थी, एक सभा आयोजित कर दी गई थी। क्या हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी जलियांवाला बाग में सभी भारतीय लोग बैठ के सभा आयोजित कर रहे थे कि किस तरह जितने भी लोग को गिरफ्तार किया गया है उसे छुड़वाया जाए। ठीक है, देखिए मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये दिख रहा है, यही अभी वर्तमान का जो जलियांवाला बाग है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पे क्या कर रही थी, शांतिपूर्ण रूप से सभा चल रही थी। तो उस समय के जो तत्कालीन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब भारत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे
वही थे जनरल डोवायर। उस समय भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर थे, ठीक है। तो उस समय जब क्रांति जनरल डायर थे तो यही क्या किए थे कि जो भारत में जो जनरल डायर थे तो यही क्या किए थे, जनरल डायर को आदेश दिए थे कि मतलब वहाँ पे जाके गोली चलाने के लिए, नरसंहार करने के लिए, काफ़ी सारा खून खराबा हुआ था। तो जनरल डायर बिना कुछ सोचे समझे जाके उस बाग में गोली चलाने लगे। ये बाग ऐसा था, सिर्फ उसमें एक ही दरवाजे थे और उस दरवाजे को सारे पुलिसों ने मतलब ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया था और कोई भी व्यक्ति कहाँ भागे। तो बगल में एक कुआं था तो सभी व्यक्ति उसी में जाके छुपने लगे अपनी जान बचाने के लिए। अब एक के बाद एक व्यक्ति जाने लगे। तो काफ़ी व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई। देखिए यही एक कुआं था, उसमें क्या करे सभी व्यक्ति कूदने लगे। देखिए यहाँ पे साफा भाग दौड़ी करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जालियांवाला बाग में जितने लोग गोली से नहीं मरे थे उतने लोग मतलब इधर उधर किचला के मर गए थे। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये लोग सब ब्रिटिश लोग भारतीय लोग को गोली चला रहे हैं, ठीक है। तो जनरल डायर को आदेश दिए थे, कौन दिए थे, जनरल डोवायर। तो उसी जालियांवाला बाग में हमारे जो उधम सिंह थे वो मौजूद थे। ये काफ़ी सारे अपने साथियों के, अपने अड़ोस पड़ोसी के भारतीय लोगों को, मतलब काफ़ी लोगों को मरते हुए देखे थे। तभी से ये ठान लिए थे कि ये ब्रिटिश का बदला लेकर जरूर रहेंगे, ठीक है। उसी समय से इनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो गई है। देखिए ये दिख रहा है आपको, यही है हमारे उधम सिंह जो उस समय इस बाग में मौजूद थे। और ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये है जनरल डोवायर जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो आदेश दिए थे गोली चलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या थे, उधम सिंह क्या थे कि मतलब तो ये भारत में जो गदर पार्टी चल रही थी विदेशों में, जो गदर पार्टी उसका समर्थन कर रहे थे। यानी गदर पार्टी थी जो विदेशों की भारतीय पार्टी थी परंतु विदेश में रहती थी, ताकि सभी विदेशी को भी पता चले कि ब्रिटिश लोग भारत पे आकर अपना आक्रमण कर रहे हैं, मतलब अधिकार जमा रहे हैं। तो ये गदर पार्टी का समर्थन भी किए थे। और ये मतलब बहुत सारे देशों में जैसे जर्मनी, इंग्लैंड ऐसे देशों में जाकर रहे थे, वहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे, ठीक है। और फिर जब ये एक प्रकार के क्या थे, प्रवासी मजदूर थे। तो ये सभी विदेशों में जाकर सभी व्यक्ति को मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित करते थे। ये इन्हें अपने देश से काफ़ी लगाव था, ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोग भारत को छोड़ दे, सभी व्यक्ति को प्रेरित करते थे। तो क्या हुआ था, जिसके कारण ये हमेशा पुलिस की निगरानी में भी बने रहते थे। इन्हें तो कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो एक बार क्या हुआ था, ये इंग्लैंड में मौजूद थे। कहाँ थे, इंग्लैंड में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक कैक्सटन हॉल थी, हॉल में एक बैठक आयोजित की जा रही थी। कैक्सटन हॉल में एक बैठक आयोजित की जा रही थी। इसमें लगभग बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, आए थे सभी लोग। इसमें जनरल डायर भी मौजूद थे और इसी में एक जो व्यक्ति था जो व्यक्ति था जो भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने जालियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दी थी, उनका नाम था, पूरा नाम था माइकल फ्रांसिस ओडवायर, ठीक है। तो इस सभा में मौजूद थे। तो इनका लक्ष्य यही था कि इनको ऐसी स्थिति में मारा जाए ताकि सभी व्यक्ति को एक प्रेरणा बन के रह जाए कि इनको ऐसी भयंकर मौत मारा जाए
कोई भी मतलब दूसरे पर गोली चलाने से पहले इसका अंजाम देख ले। तो इसीलिए इन्होंने कितने दिनों की इंतज़ार किया और बाद में जब कैस्कन हॉल में जब क्या चल रही थी, बैठक चल रही थी और लगभग मतलब शाम के 3 बजे का टाइम था और इसमें लगभग 450 लोग मौजूद थे और इसमें ऊधम सिंह में मौजूद थे। इन्होंने अपने क्या किया था, किताब में बंदूक ले गए थे, यानी किताब में छुपा कर बंदूक लेके गए थे। इस हॉल में बंदूक लेकर चले थे और लगभग 5 सेकेंड में 6 से 7 गोलियां चला दिए थे। 6 राउंड गोलियां चला दिए थे, जिसके कारण पहली गोली ही माइकल फ्रांसिस ओडायर को लग गई। इनका लक्ष्य यही था कि ऊधम सिंह का लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह करके इनको मारा जाए, ठीक है। और ये चाहते तो उस समय 1919 में भी इनकी हत्या कर देते, परंतु ऐसा नहीं किए, क्योंकि ये चाहते थे कि एक भारी सभा में इनको मारा जाए ताकि कोई भी मतलब ये देश के लिए प्रेरणा बन के रह जाए कि कोई भी गलत काम करने से पहले लोग इनके बारे में एक बार सोचें कि इनकी दुर्दशा क्या हुई थी। ऐसा नहीं था कि इनका लक्ष्य मात्र ऊधम सिंह का लक्ष्य मात्र इन्हीं को सिर्फ मारना था, ठीक है। यह एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इन्होंने न केवल इन पर माइकल फ्रांसिस ओडायर पर हमला किया, बल्कि इन्होंने उस समय लॉर्ड जेटलैंड, लॉर्ड लेमिंगटन और सर लुइस डेन, इन सभी पर भी हमला करने की कोशिश किए थे। ये सब ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में किसी न किसी पद पर रहे थे और भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे, ठीक है। और ये जब जेल में गए थे तो मतलब जो ये ऊधम सिंह थे वो क्या हुए थे, मतलब ये भगत सिंह के काफ़ी प्रभावित थे। भगत सिंह से इतने प्रभावित थे कि वो अपने बटुए में यानी अपने पॉकेट जो पर्स रहता है उसमें भगत सिंह की फ़ोटो रखा करते थे। तो बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद इनकी कामना पूरी हुई और इसने माइकल फ्रांसिस ओडायर को भी मार दिया और लॉर्ड जेटलैंड, लॉर्ड लिमिंगटन, लॉर्ड लुइस डेन, इन सभी पर मतलब आक्रमण भी किए थे। और जब ये कैस्टर हॉल में गए थे तो ये अपना नाम लेके गए थे, मतलब ये अपना नाम ऊधम सिंह नहीं बताए थे, बल्कि ये अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताए थे। देखिए ये एक संकेत का प्रतीक भी था। देखिए मोहम्मद सिंह आज़ाद यानी भारतीय लोग, ये मुस्लिम में, ये सिख में, ये हिंदू में, मतलब भारतीय लोग अगर एक साथ मिलकर किसी भी व्यक्ति का अगर सामना करेंगे यानी ब्रिटिश का सामना करेंगे तो ब्रिटिश लोग जल्द से जल्द भारत को छोड़ देंगे, ठीक है। और अंत में इनको क्या कर दिए गए, 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें अपने देश से काफ़ी लगाव था। ये भगत सिंह से भी प्रेरित थे और ये माइकल फ्रांसिस ओडायर का बदला लेकर ही रहे, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी खबर। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार फिर से रिवाइजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि 31 जुलाई को ऊधम सिंह की मृत्यु हुई है, इसलिए ऊधम सिंह के बारे में मतलब ये खबरें चर्चा में बनी हुई है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इनके प्रारंभिक जीवन की बात किए थे कि 26 दिसंबर 1899 को इनकी जन्म हुई थी, कहाँ के पंजाब के संगरूर जिला में। तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो इनके घर में सिर्फ 2 भाई बच गए, एक ऊधम सिंह और इनका एक बड़ा भैया मुक्ता सिंह। तो ये दोनों सेंट्रल खालसा अनाथालय यानी अमृतसर में रहते थे। परंतु कुछ समय बाद जब इनकी भी मृत्यु हो गई तो इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1914 से 18 तक बीच। उस समय भारतीय सैनिक कहाँ ब्रिटेन में जा रही थी, तो ऊधम सिंह भी उनमें से एक थे। ये भी ऊधम सिंह मतलब ब्रिटेन में गए थे और ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे।
और जब वहाँ से आए थे तो क्या देखे थे कि भारत में काफ़ी मतलब भयानक स्थिति हो गई थी। तभी से इनकी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो गई, क्योंकि भारत में रॉयलेट एक्ट लाया गया था। यह एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का था, यानी शक के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर ब्रिटिश सैनिक को शक हो जाए कि ये चोर हो सकता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें भारत के काफ़ी कितने सारे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको छुड़ाने की बात हो रही थी। तो पंजाब में स्थित है एक जालियांवाला बाग, वहीं पे क्या हुआ था, ये लोग शांतिपूर्ण रूप से सभा आयोजित कर रहे थे। तो उस समय के तो जनरल डायर थे, यानी उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ड्वायर, यानी इनका पूरा नाम था माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर। ठीक है, तो ये क्या किए थे, जनरल डायर के गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। अब काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ पे एक कुआं था, सभी व्यक्ति उसमें कूदने लगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जालियांवाला बाग में सिर्फ एक ही रास्ता थे और इसे ब्रिटिश ने बंद कर लिया था। तो वहीं पे उधम सिंह इस बाग में मौजूद थे। हालांकि इनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु इन्होंने कई अपनों को मरते हुए देखा, कई सारे भारतीय व्यक्ति को मरते हुए देखा। तभी से ये सोच लिए थे कि इनका बदला तो अवश्य लेकर रहेंगे। और जो मतलब विदेशों में जो गदर पार्टी चल रही थी उस समय, यानी गदर पार्टी ऐसा गदर आंदोलन चल रहा था, यानी भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर सभी लोग को बता रहे थे कि ब्रिटिश लोग हम पे अत्याचार करते हैं, हम पर आके गुलाम हमको बनाए हुए हैं। इसलिए भारत को छुड़ाने के विरोध में गदर आंदोलन चल रही थी। उधम सिंह इसमें भाग भी लिए थे। ये एक प्रकार के प्रवासी मजदूर भी थे, क्रांतिकारी भी थे। ये कई सारे देशों में गए, यानी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कई सारे देशों में गए, वहाँ पे रहे। तो एक बार क्या हुआ था, जब ये इंग्लैंड में रह रहे थे तो वहाँ पे कैक्सटन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो उसमें लगभग 400 व्यक्ति मौजूद थे। तो उसी में आए थे माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर। ठीक है, ये आए थे तो इनका तो लक्ष्य यही था कि इनको मारना है। तो लगभग 3 बजे की बात है। तो ये क्या किए थे, किताब में बंदूक लेकर गए थे, यानी किताब लेकर गए थे, उसमें बंदूक छुपाए थे और इनके 5 से 6 सेकेंड में काफ़ी सारे गोलियों से मार दिए। 6-7 राउंड गोली चलाई, पहली गोली में इनकी मृत्यु हो गई। ये चाहते तो उस समय 1919 में ही इनको मार देते, परंतु इनका लक्ष्य ये था कि इनकी मृत्यु सभी के लिए सबक बन जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अब भारत पर ऐसा अत्याचार नहीं करे। और इनका मकसद सिर्फ इन्हीं को मारना नहीं था, बल्कि उस समय लॉर्ड जेटलैंड थे, लॉर्ड लेमिंगटन थे, सर लूरस डने थे। ये सभी ऐसे व्यक्ति थे जो भारत पे आकर अत्याचार किए थे, तो ये सभी को मारना चाहते थे। और जब ये कैक्सटन हॉल में गए थे, यानी ये इंग्लैंड में स्थित है, तो यहाँ पे क्या किए थे, मोहम्मद सिंह आज़ाद की मतलब अपना नाम बताए थे। देखिए, मोहम्मद सिंह आज़ाद यह एक प्रतीक भी था, क्योंकि देखिए ये जानते थे कि अगर भारत को हमें एक करना है, भारत को आज़ाद कराना है, तो सभी लोगों को एक होना होगा। देखिए, मोहम्मद ये मुस्लिम का, सिंह ईसाइयों का, सॉरी सिख का, और आज़ाद हिंदियों में लगता है। हालांकि जब जनरल डायर को मार दिए तब इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को इनकी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इसीलिए यह खबर, यह मतलब उधम सिंह के बारे में चर्चा में बना हुआ है। ये व्यक्ति काफ़ी मशहूर है हमारे भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में। तो चलिए, तो ये तो रही उधम सिंह की बात। अब हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न प्रीलिम्स से जुड़ा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता दीजिएगा। देखिए, ये है हमारा प्रश्न, सरदार उधम सिंह निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे। यानी जो सरदार उधम सिंह थे वो किस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे। ऑप्शन में है, ए है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है गदर आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। अब आपको बताना है कि आखिर इन चारों आंदोलनों में से आखिर जो हमारे उधम सिंह थे, बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, वो किन आंदोलन में भाग लिए थे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, खिलाफत आंदोलन, गदर आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो हमारे भारतीय इतिहास में इस उधम सिंह के बारे में काफ़ी मतलब अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि यह एक प्रवासी मजदूर होने के साथ साथ क्रांतिकारी नेता भी थे। इन्होंने भारत को एक कराने में, भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफ़ी लोगों को प्रेरित किए थे कि सभी लोगों को मतलब अपने देश के प्रति जागरूकता
मतलब देश के प्रति जागरूकता फैलाए थे कि हमें ब्रिटेन को यहाँ से भगाना होगा। तो ये रही हमारी आज की खबर। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।